मिठू, आर यू ऑल राइट? अरे मिठू नहीं, जज सुनील सिन्हा, जज साहब। यस सर, यस सर। आपके पास और कुछ कहने को बचा है? आई लव यू। माय लॉर्ड, आप प्लीज फैसला सुनाइए। आई लव यू टू। हाँ, ये लव यू टू, लव यू थ्री, आप तशरीफ रखिए ना। हाँ, अब मैं फैसला सुनाने वाला। इनफ इज इनफ। और फैसला सुनाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना ध्यान इधर दें। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत है क्या? और नहीं, ओहो कुछ नहीं होगा यार। और तेरे को तो पता है यार, बेदी इज बेदी। अरे आप कौन है भाई साहब? आर यू बेदी? अरे मैं कह चुका हूँ कितनी बार कि मेरा नाम सुनील सिन्हा है, जज सुनील सिन्हा। अब नहीं मिलॉर्ड, मेरा मतलब है मैं आर यू बेदी, मतलब राजेंद्र उत्तम सिंह बेदी। मैं काले का लॉयर हूँ। बड़ा ही घटिया लॉयर है भाजी, आज तक ये एक केस भी नहीं जीता। परमार, मेरे लॉयर से ठीक से बात कर। अरे यार, ये भी तो आप ही का लॉयर है ना? ये इस केस के हैं और वो उस केस के हैं। हाँ? अरे कितने केसेस चल रहे हैं भैया, कितने केसेस चल रहे हैं? आप पर कितने केस चल रहे हैं भाई? ए भाटिया, सरकार ने कैश का हिसाब देने को कहा है, केस का नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। परमार साहब, आपने न अब तक कोई ठोस सबूत दिए हैं और ना ही किसी गवाह को पेश किया। जज साहब, प्लीज अब फैसला सुना दीजिए। आपके पास कोई सबूत नहीं है, ना ही कोई दलील है, इसलिए ये अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक मिस्टर मारफतिया। प्लीज रुक जाइए जज साहब। नहीं, अब आप कौन है? जज साहब, माफी चाहता हूँ। अब तक मैंने अदालत का वक्त जाया किया है, लेकिन अब मैं अपने आखिरी और बहुत ही अहम गवाह को पेश करना चाहता हूँ। मैं सब समझ रहा हूं, फिर भी इजाजत है? थैंक यू सर। जज सुनील सिन्हा ने आखिर फैसला सुना ही दिया। मारफतिया फार्मास्यूटिकल्स पे ताला लग गया, क्योंकि परमार जो केस हाथ में लेता है, भाटिया, उसका फैसला 1-2 तारीखों में हो जाता है। पूरन के पुरखों की शान वज्र कवच फिर से खजांची दवाखाने में वापस आ गया और जज ने यह फैसला पूरन के फेवर में दे दिया। कुदरत की दी हुई ये जड़ी बूटियां हम सब के लिए हैं। ये हमें प्रकृति से मिला अनमोल तोहफा है। लेकिन हमारा क्या हाल है? दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे देश में है, लेकिन फिर भी हम ढेर सारा पैसा खर्च करके इलाज के लिए विदेशों में चले जाते हैं। हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में हमारे पास कितना अनमोल खजाना मौजूद है। आओ इस अनमोल खजाने का सम्मान करें, आओ इसकी कदर करें। दवाखाने से उन्हीं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करता है। लोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार से आते हैं, लेकिन आज भी वज्र कवच बनाने का रहस्य, मतलब फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ वैद्य पूरन के पास ही है। पंजाब के खेलों में आपका स्वागत है। इन खेलों को पंजाब का मिनी ओलंपिक भी कहा जाता है। जैसे पंजाब की शान किला रायपुर है, वैसे ही अमृतसर की शान पूरन सिंह है।
जी, इस बार भी मेला खजांची दवाखाने और आपकी तारीफों से भरा पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अरे भाई हमारी तारीफ मत कर, तारीफ करनी है तो आयुर्वेदा की कर। बुजुर्गों से तो बस मैं एक ही बात सीखा कि इंसान कुदरत का एक हिस्सा है। हाँ जी। और कुदरत की दी हुई ये जड़ी बूटियां इंसान को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती हैं। क्या बात है, क्या बात है। ओए, ओए, जो पूछना मेरे से पूछो। सबसे पहले रंगला पंजाब टीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। आप कौन? मैं बिल्ला पूर्ण पाजिका, कंपाउंडर कम, असिस्टेंट कम, फ्रेंड कम, कुक कम, ड्राइवर कम। वेलकम पूरन पाजी। पर सवाल तो मेरे से कोई पूछे ही नहीं। और रंगला पंजाब पाजी, ओ गाते सुनो एक मिनट। अमृतसर के खजांची दवाखाने के वैद्य पूरन के पुरखों की देन वज्र कवच। इस वज्र कवच के नुस्खे के चर्चे सिर्फ अमृतसर या कुछ शहरों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इस नुस्खे को हासिल करने की कोशिश में जी जान से लगी हुई थी। इस बार का बैच भी वज्र कवच की पोटेंसी को मैच नहीं कर पाया। आई थिंक वी आर मिसिंग की प्रोसेस इन द मेकिंग ऑफ आवर फॉर्मुलेशन। और हमारी बनाई हुई मेडिसिन वज्र कवच की 30% पोटेंसी को ही मैच कर पा रही है। Okay, that'll be all, Dr. Sinha. You may leave. Thank you. Thank you, sir. भाटिया, ये वैद पूरन ऐसा करता क्या है कि हमारा कोई भी फॉर्मूला वज्र कवच जैसा नहीं बन रहा? मार्फतिया, लीगल लैंग्वेज में इसे कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। पैसा फेंक मार्फतिया, जस्ट बाय हिम आउट। Yeah, well, he's a tough nut to crack. सुना है उसे पहले भी काफी फार्मा कंपनीज अप्रोच कर चुकी हैं। हाँ तो बेटर ऑफर लेकर जा रहा भाई। भाटिया, अगर ये डील फाइनल हो गई ना, तो I'm telling you, Marfatia Pharmaceuticals would be at an entirely different level. जीजा जी सेल, जीजा जी सेल। मोटी बहन का फोन आया था, 4 रस्ते पे सेल, पापड़ा और जलेबी का। माने 5 किलो जलेबी पे 2 किलो पापड़ा फ्री। तुम्हें पता भी है यहाँ क्या बात चल रही है? सॉरी जीजा जी। मार्फतिया, हर घर में कोई ना कोई पेस्टल जरूर होता है। आई एम श्योर पूरन के घर में भी ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा। उसे ढूंढो, वो तुम्हारी डील करवाएगा। चल भाई पापा। लेट्स गो। No. I'm here to lock the deal. So offer me something that I cannot reject. You know what? Let's sit and rest. रेसिप्रोकेट चाचे। यहीं फंस जाता हूँ। चाचे रहने दे, मुझे लगता है कि अब हिंदी में ही ठीक रहेगा। ओ नहीं यार, इंग्लिश है ना, सामने वाली पार्टी पर कैड वाला इंप्रेशन पड़ता है। चाचा क्या हुआ? तेरा कोट अगर गंदा हो गया तो शर्मा जी ने वापस नहीं लेना। हाँ यार, कब तक हम ये किराए वाले कपड़े पहनेंगे? हाँ चाचे, कब तक ये जहाज हमारे सामने से गुजरेंगे? कब हम इनमें बैठकर लंदन, पेरिस, हांगकांग और डिज्नीलैंड जाएंगे? जाएंगे भतीजे। आज की डील क्रैक हो जाए, उसके बाद कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। बस अपने ही प्राइवेट जेट में। चाचे, ये कौन सी कंट्री का प्लेन है? मारफतिया? हाँ? पार्टी आ गई। चल। हमें रिसीव करने कौन आ रहा है पिस्टन? काला, पूरन का भाई। वही हमें राइट प्राइस में वज्र कवच दिलवाएगा। Mr. Kala? Yes? Well, it's Marfatia with an I, not an E. Oh. स्पेलिंग गलत है। सीधा टॉपिक पर आए। ठीक है। पैसे कितने देंगे? 10 लाख। ओके, ये तो मेरे भतीजे के हुए। और मुझे? Smart man. 1 करोड़। अब मैं टॉपिक पर आऊं? Sure. अब थोड़ा ड्रामा कर लेंगे। ड्रामा? अरे वज्र कवच की डील के लिए तो जीजा जी अमृतसर के चौक पर डांस भी कर सकते हैं। क्यों जीजा जी? चले। चाचा, फिर से छोले भटूरे खा लिए? ना बेटा ना। चाचा। थोड़ा सा। चाचा, कितनी बार कह चुका हूं
कि तली हुई चीजें बंद करो, नहीं तो तुम्हारा पेट ठीक नहीं होगा। हाँ, ये कलौजी का तेल है, इस शहद के साथ ले लेना। चाचा, मेरे काले के रिश्ते के बारे में किसी से बात की? हाँ की ना। फिर क्या? उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी। अब एक बिल्ले लड़के को लड़की कौन देगा? तो पाजी मैं तो काम करता हूँ, मेरी बात चला दो। अब बिल्ले तेरी बारी भी आएगी, पर काला तुझसे बड़ा है ना। ठीक है पाजी। Oh my God. इसे दूध के साथ ले लेना। वीरे, वीरे, चमत्कार हो गया, चमत्कार। दुनिया का 8वां अजूबा। अबे चल चल, तुझे तो रोज ही दिखते हैं। और चुप होए, आज मुझे वीरे जैसे एक और बंदा मिल गया। मेरे जैसा? हाँ, लोगों की सेवा करने वाला, उनके दुख दर्द दूर करने वाला, जिसे आप लोगों के लिए भगवान से थोड़ा नीचे है, या आपसे थोड़ा नीचे है। गुजरात से है, मार्फतिया साहब। आइए 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 मार्फतिया साहब। Mr. Puran, pleasure. Marfatia. K.S. Marfatia. कब्ज आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। क्या बात है मिस्टर पूरन, फैंटास्टिक। I'm truly impressed. वीरे, इनका भी यही मानना है कि दवाइयां बेचनी नहीं चाहिए। और वीरे, ये इतने महान हैं कि वहां पर बच्चों के लिए स्कूल भी बना रहे हैं, है ना? है ना? काले, मार्फतिया जी को खुद बोलने देना। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। स्कूल्स, 2 स्कूल्स खुलवाए हैं मैंने। अच्छा। फुली एयर कंडीशन्ड ऑफ कोर्स। चैरिटी के लिए हमने WWE के मैचेस करवाए थे। गरीब बच्चों में फ्री पासेस बांटे थे मैंने पर्सनली। यस यस, ताकि वो बच्चे मैच देखकर हालातों से लड़ सके। हालातों से। इवन हमने लास्ट ईयर गरीब बच्चों के लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था, यू नो, so that they understand about fabric and fashion and clothing and काले, लगता तूने अच्छी तरह से सिखा के नहीं लाया। हाँ? चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। तुम्हारी एक मेडिसिन है, मेड फ्रॉम हर्ब्स, वज्र कवच। मुझे तुमसे उसे बनाने का फॉर्मूला चाहिए। तुम्हारे भाई से मैंने 1 करोड़ की डील की थी, मगर ये रहा चेकबुक, अपनी प्राइस लिख लीजिए, मगर वो फॉर्मूला मुझे चाहिए। मिस्टर पूरन, देखना, इस दवा को देश और विदेश के हर घर में हम पहुंचाएंगे। मार्फतिया जी, आपकी महंगी दवाई तो गरीबों के घर तक पहुंच नहीं सकती। ये लीजिए और अब चलिए। तुम मार्फतिया को ना बोल रहे हो, जानते भी हो कि मैं कौन हूं। मार्फतिया जी, आपकी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। हमारे पुरखों के वक्त से आप जैसे लोग आते रहे हैं। अरे किन पुरखों की बात कर रहे हो तुम? हाँ, देखकर पता लग रहा है कि क्या किया है उन्होंने। न नाम न पैसा। मिस्टर पूरन, तुम्हारी पुश्तें जड़ी बूटियां कूटते कूटते चली गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर तुम किस बात पर इतना अकड़ रहे हो? You are nothing, पूरन। ये जड़ी बूटी कूटने के सिवाय तुम कर क्या सकते हो?
ये तूने बहुत बुरा किया। आज मार्फतिया आया था तेरे पास, कल तू मार्फतिया के पास आएगा। फिर तू पता नहीं कहां जाएगा। चल निकल चल। जरूर आएगा। चल चल। मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। कैसे नहीं खाएगा? इतनी छोटी सी बात के लिए खाना नहीं छोड़ते। चल खाना खा। हाँ पुत्र, अपने चाचे की बात मान ले, क्योंकि इसने खाने और जान खाने में पीएचडी कर रखी है। बिल्ले चुप कर। और ये बता खाने में क्या बना है? आलू। आलू? यार चिकन विकन बना लेता। तुझे पता है मुझे आलू पसंद नहीं है। क्योंकि चिकन को तू पसंद नहीं है, और तुझे जो पसंद था ना, पाजी ने उसका पड़ता बना दिया। बिल्ले खाने। ओए, ये काला क्या? हाँ, काला साहब या काला जी बुलाया कर। अरे जी के अलावा ना जाने में क्या क्या लगा देता। ये तो मैं पाजी की वजह से चुप बैठा हूँ। मैं भी वीरे की वजह से चुप हूँ। नहीं तो तेरा हिसाब किताब करके ना पैसे तेरे मुंह पे मारता। अगर मैं पाजी की इज्जत ना करता होता ना, ये प्लेट उठा के तेरे मुंह पे मारता। और मैं भी अगर वीरे की इज्जत ना करता तो चिमटा लेके तेरे नाक मरोड़ देता। वो क्या कर रहा है? काला जी रोटी कितनी दोगे? 2 दे दे यार। बिल्ला प्रा थोड़ा आलू देना। आलू बहुत पसंद है ना तुझे? हाँ थोड़ा और। काले, तुझे मार्फतिया कहां से और कैसे मिला? जानता भी है उस पर नकली दवाइयां बनाने के ढेर सारे केसेस हैं। वीरे अगर मुझे पता होता ना, मैं उसे यहाँ कभी नहीं लाता। क्यों अगम? हाँ चाचे, क्यों लाते हो? चुप। बिगड़ता जा रहा है। एक तो तुम दोनों गलतियां करते हो, ऊपर से माफी भी नहीं मांगते। काले, तू उसे अपनी तरह क्यों बिगाड़ रहा है? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि बड़े को अच्छे संस्कार दिए और छोटे को अपने चाचा के पास छोड़ दिया। तू नहीं सुधरेगा। काला अपने भाई की इतनी इज्जत करता था कि पूरन के सामने उसकी जबान तक नहीं खुलती थी, लेकिन सिर्फ शराब पीने से पहले। सुना मोहल्ले वालों! कहते मैंने बिगाड़ा आदम को। मैंने। अरे भाभी के जाने के बाद मैंने तो संभाला उसे। उसकी टट्टी पोटी मैंने धोई, और कहते मैंने बिगाड़ा उसे। मैंने। अरे इतनी बात तो उमड़ रही है तो बेच उस बूटी को, बेच और बना अपने बच्चों का भविष्य। भेज मुझे कनाडा। लेकिन नहीं, तुझे तो भाई बेटों से ज्यादा उस बूटी से प्यार है। बूटी से वज्र कवच। अरे क्या फायदा है ऐसी बूटी का जो किसी के काम ना आए? बोल। पाजी इसका रोजी का काम है। आप इसका इलाज आयुर्वेदा से क्यों नहीं करते? इसका इलाज आयुर्वेदा में नहीं, सब्र में है। कुछ ही देर में चुप हो जाएगा। अभी कहाँ? असली बैटल तो अब शुरू होगी। देखना अगली गोली फौजी की तरफ से आएगी। और काले, तेरा तो ब्याह नहीं हुआ, दूसरों के घरों में तो बाल बच्चे हैं, उसको तो सोने दे कमबख्त। ओए वो तो सो गए, तू जाके सो। दबाओ यहाँ से फौजी है। तेरा तो अब दिन निकले, हमारी तो रात हुई है, सो लेने दे। और शक्ति, तो मेरी जिंदगी में कौन सा उजाला है? वहां भी अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा। सत्ती, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ना इसको किसी दिन गोली से उड़ा देना। ओए उड़ा दे गोली से। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। इस बाप से तो डरेगा। ये हैं जयवंत परमार, पूरन और काले का किराएदार। शहर में मोटरसाइकिल चले और उस पर कारवां बजे तो समझाने के लिए अच्छे गवाहों की जरूरत पड़ती है, लेकिन परमार को जीत के लिए उसका चार्म ही काफी है। लीथल है, कातिलाना। अबे जा यहाँ से। तेरे जैसे बहुत देखे मैंने। ओए कोई भी धारा लगाकर अंदर करवा दूंगा। क्या करते रहते हो परमार? ओ तेरी, एक बात तो बताना भूल ही गया। परमार का चार्म देखकर अप्सराएं स्वर्गलोक से इसके पास खिंची चली आती है।
पर एक खास बात यह है कि अप्सराएं सिर्फ परमार को ही दिखाई देती हैं और परमार को ही सुनाई देती हैं। Nobody else, only परमार। अबे किससे बातें कर रहा है? अबे शोर मत बचा, मेरे घर में बहार आई है, बहार। अबे ये मेरा घर है। 35 साल से 115 रुपए दे रहा है किराया महीने का। 115 रुपए? आजकल 115 रुपए में क्या मिलता है? हाँ ऐसा हवादार मकान और ऐसा काबिल किराएदार। परमार ओ काके जरा लिमिट में रह। ये 2.5 किलो का नहीं, पूरे 5 किलो का हाथ है। बढ़ गया ना तो मुंह चिब्बा खिड़ब्बा हो जाएगा, हड्डियां कीर्तन करेंगी। इतनी छोटी सी धमकी से Come on, baby, let's enjoy the party. Come on, I'm hungry. Section 323 physical assault, सजा up to 2 years. Section 326 दांत तोड़ने की सजा up to 4 years. नहीं भाटिया, इस वेद का ऐसा इलाज करो कि वो जिंदगी भर याद रखे। अरे वो सोनल को नोटिस मिल गया चीकू। क्यों? टारगेट पूरा नहीं हुआ ना उसका। होना ही था। उसको वैसे मेडिसिन में ना कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। वो तो है। ऐसे थोड़ी ना होता है। हम ENT वालों को इतना कन्विंस करना पड़ता है कि भाई एक सर्जरी करा लो। रहने दे, हो गया डन। ओके। और सोनल की तो पोस्ट भी हार्ट सर्जन की है। हाँ यार, उसे तो पेशेंट को सिर्फ इतना बोलना होता है कि प्रॉब्लम है। उनके हार्ट में पेन अपने आप शुरू हो जाता है और फिर स्ट्रेट सर्जरी। यस, स्टेंट डालो और एक लंबा चौड़ा बिल थमा दो। वैसे जिस स्पीड से तू ऑपरेशन कर रही है ना, देखना बहुत जल्द तेरा खुद का क्लिनिक स्टार्ट हो जाएगा। There's nothing like vodka. बस हवे। Good luck, sir. No. घर पहुंच के मैसेज कर देना। जिग्नेश, सेजल बेन, दिग्ना बेन, ए मोहल्ले वालों, चलो साइनाथ बनी सवार पड़ी। शिवनी बाबा करे चालू का सवार यार कौन मर गया? साइनाथ भाई क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? सेजल बेन, आज वो तेरी किसी ने दारू पीकर बोतल यहीं पे फेंक दी। अरे लेकिन ये काम किसका है? किसका मतलब क्या? ये पंजाबियों का ही है। बाहर निकलो! की गल होगी माता जी? माता जी क्या कर रहा है? मैं तेरी माता जी नहीं हूँ और पता नहीं है गुजरात में 100 औरतें बेन है। अरे हटो हटो। अरे जिग्नेश भाई, जो सारा दारू या फाड़ू तुझे गाड़ो बात। ए परेश, तेरे को बोला था ना कि यहाँ पंजाबी लोगों को नहीं लाने का। देख तेरे रखे हुए भाड़ोत्री ने क्या किया। दारू पिया है, दारू। नहीं नहीं सायनाथ भाई, पॉसिबल है नहीं। ये लोग पंजाबी जरूर हैं लेकिन पीते बिल्कुल भी नहीं है। और सायनाथ भाई इस बोतल से तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों भाई? ओ ये हमारा ब्रांड ही नहीं है जी। आजो! ये देखो क्या बोला इन लोगों ने। चलो बाहर निकालो।
देख परेश, अभी से ये मोहल्ले में सब शुद्ध शाकाहारी लोग आने चाहिए और पंजाबी लोग को यहाँ चाहिए ही नहीं, समझ गया तू? हो चोपड़ा साहब, ये तो बड़े दुख की बात है जी कि कनाडा जैसी कंट्री में मेरे जैसा स्मार्ट, हैंडसम और इंटेलिजेंट लॉयर ही नहीं है। लेकिन आपको तो पता है, बेदी इज बेदी। हाँ, बेदी के पास टाइम कहाँ है कनाडा आने के लिए। और नहीं जी, बिजनेस क्लास का टिकट तो आप भेज दोगे, बिजनेस क्लास के चक्कर में मेरा यहाँ का बिजनेस तो चौपट हो जाएगा ना। हाँ जी। ऑफिस आ गया है। हाँ, क्लाइंट भी सामने खड़ा है। गुड नाइट जी। वैसे बेदी, मेरा कनाडा का नंबर कब लगाएगा? ओ यार, भेज दूंगा। पहले परमार को तो तेरे घर से भेज दूं। क्यों बेदी, क्या तैयारी की आज? बेदी को क्या तैयारी करनी है जी, तैयारी हो चुकी है। आज ना मैं अपने दिमाग की ताकत का छोटा सा नमूना पेश करूंगा अंदर। बेदी, जितना दिमाग तेरे पास है ना, उतना मेरा खराब रहता है। गुड मॉर्निंग जज साहबा। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? आई एम वेल। आप कैसे हैं परमार जी? आई एम फाइन। परसों आपको मॉल में देखा था, पिंक साड़ी में। गजब ढा रही थी आप। तो आपने वहीं आके मेरी तारीफ कर देनी थी। यू वर एंजॉयिंग विद योर हस्बैंड। प्राइवेसी में दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती ना? सो स्वीट ऑफ यू। जज साहिबा, 10 दिन पहले मैंने भी आपको मॉल में देखा था। आपने पीले रंग का पटियाला सूट पहना हुआ था, जरी और फुलकारियों की चेपियों के साथ, और लाल रंग का दुपट्टा भी था 2 मीटर का। 1 मीटर ऐसे गले में पहना हुआ था और आधा मीटर साइड में लटक रहा था। बेदी साहब, आप वकील हैं कि टेलर? देखो, कभी फुलकारी की बातें, दुपट्टा इधर उधर। आप मुझे केस की डिटेल बताइए। जी जज साहिबा, केस भी बताता हूँ, बताना ही पड़ेगा ना केस तो। जज साहिबा, ये घर मेरे क्लाइंट पूरन और काले के बाप दादा ने बनाया था, जिसपे धोखे, चालाकी और मक्कारी से ये पर मार के बैठा हुआ है। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मिस्टर परमार को उस घर से बाहर निकाला जाए। आप क्या कहते हैं परमार जी इसके बारे में? जज साहिबा, जब ये दोनों छोटे थे तब 50 रुपए महीने का किराया देता था इन्हें, जिससे पूरा घर चलता था इनका। तब इन्होंने नहीं कहा कि परमार ज्यादा पैसे दे रहा है। अब तो 115 दे रहा हूं मैं। ऑर्डर। ऐसे करते हैं कि मैं अगली तारीख दे देती हूँ। अगली तारीख क्यों जज साहिबा? अब खत्म कीजिए केस को, फैसला सुनाइए ना। परमार जी, 2 डेट्स तो हुई अभी मेरी कोर्ट में, 2-3 डेट्स और पढ़ने दीजिए। डिटेल में बातें होती रहेंगी। आप यहाँ आते रहिए, थोड़ी सी केस की गहराई को समझते हैं और फिर मैं फैसला भी दे दूंगी। जो आपकी मर्जी जज साहिबा। पूरन, काले, जो अंदर हुआ ना उसको दिल पे मत लगाना। अगली तारीख पे जब मैं परमार के पर काट दूंगा ना, तब उसको पता चलेगा कि बेदी इज बेदी। बेदी जी, आपका ये जो आत्मविश्वास है ना, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। इसके अलावा आपके पास और कुछ है भी नहीं। अगली तारीख पे मिलता हूँ। बिला जी पाजी, कल सुबह गुजरात से वो लड़की आयुर्वेदा सीखने आ रही है। चिकू नाम है उसका। जाकर उसे कल एयरपोर्ट से ले आना। चिकू पाजी, मैं पर कल मैंने एलोवेरा और तुलसी रस लेने जाना है बाजार में। काले, तू जाना चिकू को लेने? हाँ। ओए, मैं कोई चीकू विकू लेने नहीं जाऊंगा। तू जाएगा चिकू को लेने? नहीं जाऊंगा। तू जाएगा चिकू को लेने? मैं नहीं जाऊंगा। तू जाएगा चिकू को लेने? मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ, तू जाएगा चिकू को लेने? मैं जाऊंगा। बिल्ला जी पाजी, तो कल सवेरे जाकर आयुर्वेदा का सामान लेके आए। ठीक है पाजी। काले जी वीरे, तू कल जाके चीकू एयरपोर्ट से लेके आए। जी वीरे।
ठीक है काला जी, कल जाके चीकू ले आयो। पाजी दूर फिटे मुंह तेरा काले, यहाँ स्ट्रॉबेरी घूम रही है और तू चीकू लेने आया। ये तो मेरी तरफ आ रही है। हेलो हेलो। हाँ जी। चीकू with a double E, not an I. वो कल ड्राई डे था ना, इसीलिए। मैं समझी नहीं। एक हफ्ता पंजाब में रहेंगी, आप सब कुछ समझ जाएंगी। ओके। आपका नाम? जी काल के 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 कैसा नाम हुआ? शॉर्ट एंड स्वीट। चले। ये क्या हो गया? इस गाड़ी का तो रिकॉर्ड था, आज तक खराब नहीं हुई। तो आज रिकॉर्ड टूट गया। मैं देखता हूँ। हाँ, आखिर हो गया, गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। क्या ठीक काले और लाल खटारा फिर बंद पड़ गया। ये आपको काली कहाँ से लग रहे हैं? इसका नाम का अपनी जुबान से मेरा नाम मत लेना। के तुझ जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता, समझा? के? अरे के कब से हो गया? ओए परमार, अपने सवाल जवाब कोर्ट में जाके कर। चल निकल ऐसे। कितना तड़प रही है। सॉरी हाँ भाई साहब, थोड़ा टेंशन में है, हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। आप जाइए, आप जाइए। महिला हो, आज्ञा हो तो इनको लिफ्ट दे दें। हाँ? अरे आपको तो हर किसी पर तरस आते रहता है, ऐसे ही चलता रहा ना तो गाड़ी छोटी पड़ जानी है। वैसे भी ना मुझे इसकी नजरों में मैल नजर आता है। चलो चलो परमार, चलते हैं। मैल तो नहीं, अगर आपको लगता है तो चलते हैं भाई। You all are jealous babies. पंजाब में लोग दिन में ही पीने लगते हैं क्या? नहीं जी, रात को पीते हैं लेकिन अगले दिन तक चला लेते हैं। चले, हम भी चलते हैं। चलिए। चलो। लो जी, आ गया खजांची चौक, हमारे दवा खाने के नाम पर रखा गया। हाँ जी। लेकिन वैसे यहाँ के लोग ना कुछ ऐसे ही हैं। पर हम अपने नए घर में शिफ्ट करने वाले। क्या है कि टाइम नहीं मिला होगा। हाँ, टाइम नहीं मिला होगा। जी देख रहा है? ओ काले, कौन है ये कुड़ी? चाची जी, ये कुड़ी चीकू है जी, चीकू। गुजरात से मेहमान है हमारी, रिसर्च करने आई है। तेरे ऊपर? फौजी ताए जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, मेरे ऊपर थोड़ी ना, वो तो भैया की दवाइयों पर रिसर्च करने आई है। अच्छा चले, चलो चलो चलो। नमस्ते। सत श्री अकाल। ओए होए, ये तो मैटर ही कुछ और है। तब भी कहूँ 40 की उम्र में ऐदे नाल किन्ने ब्याह करना है? तेरी कमी थी वीरे, हैं? 40 का थोड़ी, मैं तो 39 का हुआ हूँ। 40 हो या 39 क्या फर्क पड़ता है? एज इज जस्ट अ नंबर यार। जस्ट अ नंबर? काले, तेरा तो नंबर लग जाएगा इस पर। तू सर्च में था, ये रिसर्च में आ गई। हाय रब्बा, रब ने बना दी जोड़ी, गल बन गई। थोड़ा संभाल के। हाँ, आइए आइए जी, ये है हमारा घर। बिल्ले, चीकू। वो थोड़ी पैनू, ये थी चीकू। बिल्ला इज इन मेल कैट? यस, मेल कैट। जी नमस्ते, मैं चीकू। और मैं जी, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ। हाँ? क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग ना जुगनू की तरह होते हैं, उनकी ना
बिना मतलब के जलती रहती है। मैं आपको बताता हूँ जी। वीरे, चीकू जी आ गई, चीकू जी। तुमने MBBS की है, साथ में सर्जन भी हो, तो फिर आयुर्वेदा में इंटरेस्ट क्यों? सब बस एक क्यूरियोसिटी थी। इंडिया हैज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। एलोपैथी के आने से पहले हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही तो लोगों का इलाज करते थे। और क्या पता अगर ये फॉरेन इन्वेडर्स हमारी कंट्री में नहीं आए होते तो शायद हमें एलोपैथी मेडिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाह 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 वाह, क्या बात है तुम। हाँ? अभी भी उसकी जरूरत नहीं है। अगर हमें एक हेल्दी और डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आई एग्री सर। वैसे तुम ठहरी कहाँ हो? सर वो एलिस्टोनिया होटल। इतनी दूर चाचू, रोड ट्रैफिक में फंसेगी। हाँ, 1 हफ्ते के लिए आई है, 2 हफ्ते ट्रैफिक में फंसी रहेगी। हाँ, आयुर्वेदा नहीं सीख पाएगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आपको कोई इतराज नहीं तो आप इस घर में रह सकती हैं। सर मुझे क्या इतराज हो सकता है, जैसा आप ठीक समझें। लेकिन वीरे, कमरा कहाँ है? अरे तेरे कमरे में रहेगी। ओ परपा जी। ओए बिल्ले, तेनू की तकलीफ है? आधी रात तो ऊपर कोठे पे सोता है, अब पूरी रात सो लेगा। ठीक है ना कालिया? जैसी आपकी मर्जी वीरे। ठीक है, मुझे अपनी डिस्पेंसरी जाना है। जी सर। बाद में मिलते हैं। जी सर। पापा हम भी आ रहे हैं। हाँ, कमरा दिखा दूं? ये पूरन सर आपको काला क्यों बुला रहे थे? काला? जी काला नाम है इसका। काला है ना? काले क्यों? आओ आपका रूम दिखा दूं। जी जी चलिए। काला। काला सरस छे, वेरी नाइस नेम। ओके बाय काला। चढ़ गई ओए, चढ़ गई ओए, चढ़ गई ओए। सुना मोहल्ले वालों, काला कोई नाम होता है? काला सिर्फ रंग होता है, रंग। काला सांप होता है। काला किसी का नसीब होता है, मेरी तरह। मेरी अरे मैं जब स्कूल में था, लोग मुझे काला शाह करके बुलाते थे। मैं उनसे छुपने के लिए ट्रक के पीछे भागता, दुआ लिखा देखता, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला काला। अरे लोगों के बच्चे घर आते, वो कहते मेरा लाल आ गया। मुझे कहते थे मेरा काला आ गया, काला। सुना मोहल्ले वालों, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं। अगर किसी को पसंद है तो अपना नाम रख ले, काला 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 काला। पूरन सिंह काला। बचपन से ही गोरा चिट्टा सोना सुनखा था। माँ इसे रोज काला टिक्का लगाती ताकि इसको किसी की बुरी नजर ना लगे। मैंने कहा माँ, क्यों ना हम इसका नाम ही काला रख दें, ताकि मेरे भाई को कभी भी किसी की बुरी नजर ना लगे। मैं तुझे घुमाऊंगा पूरा अमृतसर। अच्छा आज वीरा घर पर नहीं है, तू फिक्र ना कर, तेरे लिए भी लाया हूं जूस, ये ले। हैप्पी? तू नीट पिएगा? पानी भी नहीं लाया? अरे हम पंजाबी हैं, इतना पानी तो दारू देखते ही मुंह में आ जाता है। कितनी इनोसेंट हो, ये तो पटियाला पैक से भी ज्यादा हो गया है। इसे कहते हैं जामनगर वाला जाम। Cheers. तेरी હવે તો મને ઈ કે તારો प्रॉब्लम શું છે? क्या बोली? अरे यार प्रॉब्लम क्या है ये बताना। प्रॉब्लम ये है कि मेरा वीरा मुझे समझता ही नहीं।
अंडरस्टैंड ही नहीं करता। अंडरस्टैंड ही नहीं करता। तू कोई खजाने का नक्शा है जो समझ में नहीं आता? चुपचाप जाके बात कर, खत्म, ओवर। बोल, और कोई प्रॉब्लम? नहीं चीकू जी, सारी खत्म। ये भी खत्म। और किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। ओ पंजाबियों, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना। ओ कुड़िए, क्यों आधी रात को शोर मचा रखा है? तारी बहने जेठालाल लाई जाए, चल जाके सो जा। ओ बाबा जी, ये काला कम था क्या मोहल्ले में, जो इसने चीकू को भी दारू पिलाना शुरू कर दिया? तारी मानो ढोकलो, चुपचाप जती रे अहिया थी, नहीं तो लाफो पड़ से तारी मुंडी फरी जैसे। खबर नहीं पड़ेगी तो आवी रही छे कि जाई रही छे। मारी 6, तारी 7, 8, 9, 10। 10? बढ़िया है मोटी, जा रे जा। अरे ये बोतल किसने मारी? मैंने मारी? क्या कर लिया? ए कुड़िया, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? जानती हो तो कौन है? 115 रुपए किराए का बढ़ोतरी है तू। शर्म नहीं आती ना तुझे? अपनी वकालत की आड़ में इन भोले भाले लोगों का फायदा उठाता है। अपनी जबान संभाल के रख। ओए 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 ओए, हेलो, शक्ल धर्मेंद्र जैसी होने से कोई हीमैन नहीं बन जाता। परमार, हाँ सरकार। ये लड़की तो बहुत भयानक निकली। ये भयानक है तो मैं भयंकर हूँ। अरे ओ भयंकर, मुझसे बात करना, इधर उधर क्या देख रहा है? परमार, मुझे नहीं लगता इस चुड़ैल के सामने हम अप्सराएं टिक पाएंगी। चलो चलो, चुपचाप चलो, वरना हम बिना बोले अंदर चले जाएंगे। वेट 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 पागल। हे भगवान, औरतों के सामने तो वकील की बोलती भी बंद हो जाती है। चीकू, तूने तो आज सबको गिरा गिरा के मारा यार, खुद भी गिर गई। चीकू, શું કર્યો થયા ચીકુ? मम्मा, मिनिएचर पे ठीक थी बेटा, कहाँ बॉटल के चक्कर में पड़ गई। सत श्री अकाल जी। दफाओ ना, वो पहले एक पटाखा कम था मोहल्ले में, जो जो छुरली भी आ गई है हमारा दिवाला निकालने को। सत श्री अकाल। अब मेरे आजुगनी कहंदी है नाले नाम लीदा, नाले नाम। ये रे गुजराती शेरनी। सब मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैंने कल रात को सबको नशे में कुछ भला बुरा सुना दिया क्या? ओ नहीं, भला तो कहा ही नहीं, सिर्फ बुरा बुरा ही कहा। तूने ना सबका फाफड़ा ढोकला एक कर दिया। मुझे तो कुछ याद ही नहीं है यार। अरे कोई नहीं, उन सबको तो याद है ना। दिल खुश कर दिया तूने मेरा। परमार को जो तूने सुनाया ना, उसकी तो आंखें खुल गई, चुपचाप दरवाजा बंद करके सो गया। इसका मतलब पूरा को सब पता चल गया। अरे अरे, मेरे होते हुए भैया को कुछ नहीं पता चलेगा। तू सोडा पी और मेरी एक बात सुन। देख, तू मेरे लिए एक काम कर, तूने जो कल रात को किया ना, वो फिर से रिपीट कर। हाँ? बॉटल 300 रुपए की आती है ना, 3 रातें मुझ पर। बस तू ऐसे ही ना परमार को सुनाती रहे। 900 रुपए में कमरा खाली। तुम पंजाबी भी ना बड़े भोले होते हो। अपना ही घर खाली करवाने के लिए 900 रुपए खर्चा करेगा। तो फिर क्या करूं? वो परमार निकलता ही नहीं है। शांति रख, सुन मेरी बात। घर है ना, सामान से होता है। सामान बाहर तो परमार बाहर। तू कह रही मैं अपना सामान घर के बाहर रख दूं, लेकिन परमार क्यों निकलेगा? अरे गधेड़ा, अपना सामान नहीं, उसका सामान बाहर रख। समझा? Yamala
ओए, क्या हुआ? दारू है यार। ओह, देख लो मोहल्ले वालों, आज मैंने परमार को निकाल दिया। जो काले से टकराता है ना, वो चूर चूर हो जाता है। ओ काले पुत्र, तू घर छोड़ के जा रहा है? ओए परमार, ध्यान से देख, सामान तेरा है। अब गाने पे ध्यान दे, सीटी बजाओ, निकल यहाँ से। बहुत फुदक रहा था क्या परमार? एक सेल्फी ले ली जाए। मैं भी। बेदी, आउट प्लीज आउट। प्रेम बहुत खराब हो रहा है। अब बैठो आराम से। हाँ हाँ हाँ, एक वार्निंग देके छੱਡ दो। नहीं तो फिर ऐसा करो कि 2-4 लपड़ मारो और रिलीज कर दो। अच्छा दिल नहीं भर रहा तो फिर ऐसा करो, 6-7 डंडे घुमा के मारो और बच्चा समझ के छोड़ दो। बच्चा? इस बच्चे ने मेरे घर का सामान बाहर फेंका है। फेंका नहीं है जी, वो व्हाइट वॉश करवाना था ना तो बाहर रख दिया था। ओए, किसी के घर का ताला तोड़कर कौन व्हाइट वॉश करता है? ये करता है, पागल है ना जी। ओए बेदी, मेरी इतनी बेइज्जती करेगा? मैं बाहर के जीऊंगा कैसे? बगैर इज्जत के जीने का ना मेरे को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मिनटों में सिखा दूंगा तेरे को। काले, काले, मैं थोड़ी देर के लिए अमृतसर से बाहर क्या चला गया, तूने यहां तमाशा खड़ा कर दिया। परमार, मैं सारा सामान घर में रखवा देता हूं परमार, तू बस कंप्लेन वापस ले ले। परमार, ठीक है, इससे कहो जिन हाथों से सामान फेंका है उन्हीं हाथों से व्हाइट वॉश भी करे। जरा कहो इससे। हाँ जी, तो काला पेंटर साहब। अरे वाह, तुम तो कमाल का पेंट करते हो। अरे ये देखो, यहाँ रह गया थोड़ा सा, बचा के कहीं नीचे फर्श पे छींटे न पड़ जाए। बिल्ले, भाग यहाँ से नहीं तो तुझे भी पोत दूंगा। जाता हूँ। काला पेंटर। तेरी तो हाय काला, सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अगर प्रॉब्लम आप नहीं। ऐसा ही डब्बा पकड़े रहे तो चाचा पूरा अमृतसर रंग सकते हैं, है ना चाचा? ओए काले, और कभी अपने दिमाग को भी कली कुची कर लिया कर। ओए फौजी। चल खैर छोड़, आज रात को मोहल्ले में जागो निकालनी है। इस गुजरातन की गालियां तो बहुत सुन ली, अब इसको पंजाब की बोलियां सुनाएंगे। काले, मैंने कल रात को इन्हें इतना भला बुरा सुना दिया, इसके बावजूद ये लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं। ओए, ये पंजाब है, यहाँ रात को फाइट करते हैं और दिन में इनवाइट करते हैं, क्योंकि प्यार के अलावा कुछ सीरियस नहीं लेते पंजाबी। कितना भाई? देना किया पाजी, शाम को तो वापस ही आना है। 10 चल। काले, तू आ गया? तू चीकू को एयरपोर्ट छोड़ा। एयरपोर्ट? मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है ना, हफ्ता पूरा हो गया आज। क्या सोच क्या रहा है? हाँ वीरे, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ओए रुक,
ये फूल ये फूल वो मैं चीकू के फेयरवेल के लिए लाया था। तुम्हें याद था कि मुझे आज जाना है? और क्या, जब से तुम मिली हो एक एक दिन गिन रहा हूं। हाँ? क्योंकि 7 दिन बाद मेरा कमरा जो खाली होना था। चल अगम। This is me. Thank you for everything, काले। अपना ध्यान रखना। मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी। बाय। आई लव यू चीकू। बस इतना ही नहीं कह पाया काला, और उड़ गई चीकू। तरस रहा था काला चीकू के मुंह से स्वीट सी गुजराती सुनने। તમે ડાયલ કરેલો નંબર અસ્તિત્વમાં નથી, કૃપયા નંબર ચેક કરો। लेकिन अब सारी गुजराती स्वीट भी तो नहीं होती। बदल चुकी थी काले की दुनिया। उसकी हंसी ने अकेलेपन का रूप ले लिया था, और बोतलों ने ढोकलों का दर दर के ढोकले खा रहा था। ये भरे हुए बाजार, ये हंसते हुए चेहरे, क्या समझेंगे एक आशिक का दर्द। कंधे पर फोन को कबूतर की तरह रखे सिर्फ एक पैगाम का इंतजार कर रहा था वो। और फिर काले, चिट्ठी आई है। दुकान पे दे दे। ओ चंदन चाचा, कहाँ से आई ये चिट्ठी? गुजरात से। अरे चाचा, गुजरात से ये चिट्ठी, गुजरात। गुजरात? वीरे, किसकी चिट्ठी है? तेरे दोस्त की। क्या लिखती है? लिखती नहीं, लिखता है। मार्फतिया ने हमें नोटिस भेजा है। नोटिस? लो भाई, मार्फतिया ने वज्र कवच को पेटेंट करवा ही लिया। आखिरकार जिस वज्र कवच का फॉर्मूला पूरन और उसके पूर्वजों ने पीढ़ियों से संभाल के रखा था लोगों की सेवा करने के लिए, वो वज्र कवच खजांची दवाखाने से निकल के सीधा मार्फतिया के हाथों में चला। पूरन को ये समझ में नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ कैसे। पुरान, पढ़ लिया नोटिस? वज्र कवच तो गया तेरे हाथ से बेटा। क्या कहा था तूने? कि तेरे पुरखों की इज्जत है? वो तो लूट ली हमने। जीजा जी के दांत तोड़े थे ना तूने, आज तेरा जबड़ा टूटेगा। और हाँ, तेरे खजांची दवाखाने पर ताला ना लगवाया तो हमारे आदमियों ने आपकी बेइज्जती का बदला ले लिया। पुरन के दांत तोड़ दिए। नहीं नहीं दीदी, मैं अगली फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूँ।
हाँ तो पूरन, तुम चाहते हो तुम्हारा ये केस लड़ने के लिए मैं तुम्हारे साथ गुजरात चलूं? जी। मुझे क्या मिलेगा? 3 महीने का किराया माफ। एक काम कीजिए, आप वो बेदी साहब है ना, उन्हें आप वकील ले लीजिए और मैं आपका 12 महीने का किराया एडवांस दे दूंगा। देखिए, आप जानते हैं कि बेटी लायक नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। पूरन, मुझे कोई इतराज नहीं यार, लेकिन वहाँ की क्लाइमेट बड़ी ड्राई है। नहीं पाजी, पर मैंने तो सुना है वहाँ की आबो हवा बड़ी अच्छी है। वो आबो हवा अच्छी है, लेकिन क्लाइमेट बड़ी ड्राई है, ड्राई। और तेरी दारू का इंतजाम मैं कर दूंगा। तुम्हारा भाई कभी कभी अच्छी बात करता है यार। एक शर्त और है मेरी, मैं वहाँ किसी होटल में नहीं ठहरूंगा। दरअसल क्या है, मुझे इस तरह के खुले माहौल में रहने की आदत पड़ गई है। रौनकें, हंसते खेलते चेहरे, इस तरह का कोई चवारा मिल जाए तो रह लूंगा वहाँ। क्यों, वहाँ भी कब्जा करना है? काले हो जाएगा। ठीक है फिर, लेट्स गो। चाचे, अब तो गुजरात। गुजरात की खुशबू में ही रोमांस है। चीकू, चीकू। वीरे, आपको कोई लेने आया? वो मारपतिया साहब ने गाड़ी भेजी है सर आपके लिए। मुझे भी देख लेने दो ये मार्फत चीज क्या है। चलेंगे भाई। Welcome, Mr. Puran. Welcome to Marfatia Pharmaceuticals. Don't be scared. आज ही तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे। नो 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 नो। जीजा जी के कहने का मतलब है कि मारपीट खत्म हो चुकी है। आज तो प्यार से बात करेंगे। पुरन सर, भाई। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। Well, he's right, you know, Puran. लेकिन हिसाब बराबर होना चाहिए। तुमने मुझ पर हाथ उठाया और मेरे आदमी ने तुम्हें पीटा। आप लोग भी क्या बातें लेकर बैठ गए? चलिए काम की बातें करते हैं। आइए पूरन जी, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए। आप भी आइए प्लीज। हाय, आई एम भाटिया, मिस्टर मारफतिया का लॉयर। पूरन जी, ये कोर्ट, लीगल फाइट्स, ये मेरा रोज का काम है और भाटिया आज तक कोई केस हारा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कॉर्पोरेट और लीगल वर्ल्ड के चक्कर में क्यों फंस रहे हैं आप? देखिए, किसी का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको फ्रेश ऑफर दे रहा हूं। ये चेक और साथ में ये रिटर्न टिकट्स अमृतसर की, वो भी बिजनेस क्लास। मैं तो समझा था हम किसी बिजनेसमैन से मिलने जा रहे हैं। ये तो बड़े टटपुंजे निकले यार, किसी परचून की दुकान वालों की तरह चाय के साथ बिस्किट फ्री। आपकी तारीफ? ये हमारे लॉयर हैं, परमार। ओह, आई सी। तो मिस्टर परमार, हम अपनी भाषा में बात करें? देखिए, मेरे क्लाइंट का फॉर्मूला चुराने के इल्जाम में इंडियन पिनल कोड की दफा 379 एंड 388 के तहत उम्र कैद की सजा और 50 लाख का जुर्माना, और रेपुटेशन खराब करने के लिए धारा 503 के तहत 10-15 साल की जेल और 2-3 करोड़ का हर्जाना, सो अलग। आपकी नॉलेज अच्छी है मिस्टर घटिया। सॉरी, मिस्टर भाटिया। ओह, मिस्टर भाटिया, काफी धाराएं जानते हैं आप, लेकिन शायद चंद धाराएं आप नहीं जानते। वो मैं आपको समझा देता हूँ। वज्र कवच का फार्मूला चुराने के इल्जाम में धारा 379, धारा 120B फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नॉन अवेलेबल। झूठे सबूतों के लिए धारा 191 और सजा 7 साल। नंगा कर दो इन सबको कोर्ट में, नंगा कर दो एंड सेंड देम बैक टू दैट तंग गंदा गली वाला खजांची दवाखाना। और
तुमने 2 बार मार्फतिया का ऑफर रिफ्यूज किया है ना, 2 बार। अब तुम देखना, तुम अपनी जड़ी बूटी बेचोगे जरूर, लेकिन किसी गंदी सड़क के कोने में बैठकर, समझे? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? नहीं, सॉरी भैया। दालचीनी का लेप लगा लेना, ठीक हो जाएगा। चलो। Now I'll see you in court. મને તું બહુ ભાવે, હું તને ખાઈ જાઉં, ખાઈ જવા દે ને। ઓ પરેશભાઈ, નવી પાર્ટી આવી છે। पर कौन हो भाई? अंदर आ जाओ। कैसे पंजाबी? बैठो बैठो। सत श्री अकाल जी। हाँ जी। मैं पूरन, मैंने आपको फोन किया था घर के लिए। आप लोग पंजाबी हो ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मकान मिलने में? नहीं नहीं, आप लोगों के सामने चिकन खाने में, मकान मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पर आपने तो कहा था कि हो जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि आप लोग पंजाबी हो। तो देखिए भाई साहब, मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक ही घर है और वहाँ पंजाबियों को भाड़ोतरी रखने में बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो शाकाहारी मोहल्ला है और आप लोग तो दारू वारू पीते हो, चिकन खाते हो। लेकिन आप भी तो चिकन खा रहे हो। हाँ, लेकिन मुझे कौन सा उस मोहल्ले में रहना है? तो हमें कौन सा वहाँ उम्र भर रहना है? देखिए, हमें घर सिर्फ 10-15 दिन के लिए चाहिए। अच्छा, सिर्फ 10-15 दिन? हाँ। फिर तो हो जाएगा, लेकिन 2 बातें हैं। एक, आपको भाड़ा पूरे महीने का देना होगा, वो मिल जाएगा। और दूसरा कि आपको गुजराती होने का नाटक करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। हमसे कोई नाटक वाटक नहीं होगा। तो बची जाए खोड़ियार माँ। क्या बोला? भाई साहब, इसके अलावा मेरे पास और कोई घर नहीं है। और गुजरात में शराब और रहने का हिसाब एडजस्ट करके चलना पड़ता है। ये एडजस्ट कर लेते हैं ना, कहाँ भटकते फिरेंगे? पर सानू गुजराती बोलने की थे आंदी है। हाँ, वो तो है। ओ पाजी, बल्ले बल्ले, मैंने बोल दी ना पंजाबी। गुजराती भी इतनी आसान है। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि केम छो मतलब कैसे हो, मजा में मतलब मजे में, बराबर छे मतलब सब ठीक है। बस आसान है, बोली बोली। केम छो? हाँ, मजामा। वाह, बरोबर छे, सारू छे, तारू छे। अरे આવી ગયા સાયનાથ ભાઈ, જિગ્નેશ ભાઈ, નવા નક્કોર ગુજરાતી ભાડુતરીઓ આવી ગયા। આપણે જેવા જોઈતા હતા ને એવા જ છે, શુદ્ધ શાકાહારી। સાંજે 6 વાગે તો જમી પરવારીને પૂરી જાય। તમારી ઓળખાણ કરાવું, આ છે બાપુ પરમાર શાહ, આમના મોટા દીકરા બાપુ પૂરણ શાહ, અને આ નાનકો મસ્તીખોર લાડલો બાપુ કાલુ શાહ, काला शाह। काला शाह। हाँ। कोई कुछ भी पूछे जवाब मत देना, सिर्फ स्माइल देना। अच्छा मोटा भाई। 1 2 3 4 5 6 ये लो बेटा। थैंक यू अंकल। वैसे मुझे बिना चश्मे के नहीं दिखता है। बेटे, मैं तुम्हें कुछ ऐसी दवाई बना कर दूंगा कि कुछ दिनों के बाद तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। सच में? हाँ पुत्र। पुत्र? आओ बापू आओ, आ जाओ। ये रही आपकी बाइक, जैसा आपने कहा था वैसे अरेंज करवाइए। ये लोग भी पंजाबी हैं? पुत्र बोला इसने। अरे इतनी शंका क्यों करता है भाई? इसे चलाना है या शोकेस में सजाना है? मजाक, जोक ना। शक्ल तो देख इनकी, ऊपर थी बुलेट पर चलावे छे।
मुझे पक्का मालूम है ये लोग पंजाबी ही हैं। अरे भाई ये क्या खुजली के लिए है? नहीं नहीं क्या बापू डेकोरेशन है। परमार पेटेंट राइट्स। परमार ट्रेडिशनल नॉलेज। सारा छे। मैं तो कहती हूँ सती है। नहीं फौजी होगा। अरे तुम चुप करो, बिल्ला है। नहीं फिर तो वो पक्का बेदी ही होगा। तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी बोलती रहती हो। मुझे तो ज्यादा पता है। प्लीज कीप साइलेंस। की रोला पाया? रोला पाया, रोला पाया। केम छो? सारू छो? बराबर छे? हाँ बराबर छे, बराबर छे। उतर फिर, उतर। हाँ बराबर छे, बराबर छे, बराबर छे यार, बराबर छे। चलो आ जाओ भाई, खाना तैयार है। काले आया वीरे। पूरन और सूखी रोटी यार, और बोतल लगी हुआ है। परमार आज पहला दिन है ना, तेरा वादा कल मैं पूरा कर दूंगा। नो, फर्स्ट दिस देन दिस। बस परमार बस, अब बात वादे पे आ गई है तो ये काला पीछे नहीं हटेगा। आज खाने का डिब्बा बाद में खोलेगा, पहले बॉटल का ढक्कन खोलेगा। चल तैयार हो जा, मिलाकर लाता हूँ। काश इतना इंटरेस्ट पढ़ाई में रखता ना तो आज कनाडा में इंजीनियर बना होता। यार कितने चले आप? तेरी आधी पता कर लिया था, दमन में ठीक ही ठीक है। भले भले तेरे हुए। चलो वीरे, तू क्यों आ रहा है? अबे तुझे उठा के कौन लाएगा? That's the point. That is the point. सही है ना? चलो 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 जल्दी चलो। लेकिन ये काला दमन में कर क्या रहा था यार? पूछ के आऊं क्या? जस्ट शट अप यार, आई एम सीरियस। जितनी चढ़ी थी सारी की सारी उतर गई। डोंट वरी, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। थैंक यू। हाँ हाँ गुड नाइट। होटल मोहल्ले के बाहर। हाँ ठीक है ठीक है। लिटिल करके मैंने सचमुच चीकू को देखा था वहाँ पर। चीकू? हाँ। एक दो पैग और लगा लेता ना तो तुझे पूरी फ्रूट प्लेट दिख जाती। ओ परमार, आज तूने रच के पी ली है। अब हमारा केस हमें जितवा दे।